नमस्ते मित्रों, नमस्ते मेरे भाइयों बहनों। सकारात्मक सोच के हमारे इस सफ़र में, हमारी इस यात्रा में आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति का विधान क्या होता है और प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो उससे पहले क्या था। शून्य था, न पृथ्वी थी, न चांद, न तारे, न सूरज, न कोई ग्रह, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक शून्य था। इस शून्य को आप आज की तारीख में सिर्फ कल्पना करके ही देख सकते हैं। सिर्फ इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन वहाँ कुछ था, और था सिर्फ एक विधाता। उस विधाता ने, जिसको कि हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई अपने अपने धर्म के हिसाब से, सब ने उसका अपना अलग अलग नाम दे रखा है। चलिए इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो हमने सीखा, जो मैंने सीखता हूँ, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले ज़रूर कृतज्ञता प्रकट करूँगा, धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा एक ऐसी शख्सियत का, जो एक वैसी विदुषी, जिससे सौभाग्यवश मेरी मुलाकात हुई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे उनसे मिलवाया। उनका नाम था विदुषी सावित्री देवी शर्मा। जब मैं उनके पास मिलने गया तो उन्होंने हमें एक छोटी सी कहानी सुनाई। मैं कोशिश करूंगा कि उसी कहानी को थोड़ी सी व्याख्या दे करके आपके सामने प्रस्तुत करूं। सावित्री देवी शर्मा जी संस्कृत की प्रगाढ़ विद्वान ही नहीं थी, बल्कि वो वेदों की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। उपनिषद उनको रटे हुए थे, और पता नहीं कहाँ गया ज्ञान की कहाँ कहाँ तक, किस किस गहराइयों तक उन्हें अपनी पहुंच बना रखी थी। मित्रों, मैं परम विदुषी डॉक्टर सावित्री देवी शर्मा जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। विश्व की पहली महिला थी जिनको वेदाचार्य के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया गया था। वेदों के बारे में, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनको वेदों के श्लोक कंठस्थ थे। बहुत सारे अन्य ग्रंथों के बारे में भी इनको इतना ज्ञान था कि इनके ज्ञान की था लगाना बहुत मुश्किल। मेरे कौतूहल का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने इनके घर पे ये देखा कि ये लोग सब आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं। चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे इनके बेटे, इनकी बहुएं, इनके पति, सभी लोग आपस में संस्कृत में बात कर रहे हैं। ये खुद तो विदुषी थी ही, इन्होंने अपने परिवार में भी वही संस्कार दिए थे। उन्होंने हमें बताया कि जब सब कुछ शून्य था तो कुछ था, और वो था विधाता, ईश्वर। उसने जब सोचा चलो कुछ निर्माण किया जाए, तो उसने प्रकृति का निर्माण किया। जितने ग्रह हैं, जितने सौरमंडल में जो कुछ भी आज आपको दिखता है, वो सब उन्हीं के क्रिएशन है, उन्हीं का बनाया हुआ है। जब पृथ्वी की बारी आई तो पृथ्वी पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जीव बनाएंगे, यहाँ पर जीवन लेकर के आएंगे, और इस जीवन को उन्होंने विभक्त किया कुछ अलग अलग भागों में। एक भाग था जड़, जिसमें कोई जान नहीं, कोई प्राण नहीं, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं। दूसरा था चेतन। चेतन मतलब जिनमें प्राण है। तो जिनमें प्राण है उनको 3 भागों में बांटा।
पहला भाग था जड़, पेड़ पौधे, ऐसी प्राणी जिनमें प्राण तो है, लेकिन वो जहाँ हैं, जहाँ विधि ने, विधाता ने जहाँ उसको रोप दिया, जहाँ उसे छोड़ दिया, वो वहीं रहेगा। अपने आप वो चल नहीं सकता, अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जीवित रहेगा। पेड़ पौधे और हरियाली चारों तरफ हमें जो दिखाई देती है, और उसी से ही प्राण वायु का उत्सर्जन भी होता है। उस प्राण वायु के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। इसमें ऑक्सीजन के अलावा बहुत सारी और तत्व हैं, बहुत सारे और गैसेस हैं, जिनका निर्माण प्रकृति ने पहले किया। दूसरा प्राणी था जो कि चल फिर तो सकता है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं है, और उसके दिमाग को सीमा तक उसको विकसित करके छोड़ दिया, जिनमें कि सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सभी कुछ है। और तीसरा प्राणी था मनुष्य। तो इन्होंने जो विधान बनाया अपना, उस विधान में, मतलब उस जो कानून बनाया, या जो आप ये कह सकते हैं उन्होंने जो विधि स्थापित करी, उसमें उन्होंने अलग अलग अधिकार इन तीनों तरह के प्राणियों को दिए। पहला अधिकार उन्होंने जड़ को दिया, पेड़ पौधे, इनसे कहा करंतु आपको विधि के विधान को ही मानना है। विधि के विधान को न मानने की या उससे इनकार करने की या उससे मना करने की आपके पास कोई आज़ादी नहीं है, किसी भी प्रकार की। दूसरे प्राणी जो थे, जिसमें कि घूम फिर तो सकते हैं, अपना जीवन अपने आप व्यवस्थित करने के लिए उनको सामर्थ्य तो दी, लेकिन उनको ये कह दिया कि प्रकृति के विधान को आप मान भी सकते हैं और आप चाहें तो ना भी मान सकते हैं, करंतु न करंतु। मनुष्य को उन्होंने ज़्यादा ही आज़ादी दे दी और उनको ये कह दिया करंतु न करंतु अन्यथा करंतु, मतलब कि विधि के विधान को आपने मानना है। अगर आप नहीं मानना चाहते तो मत मानिए। आपको ये भी स्वतंत्रता है कि उसके विपरीत करिए, उसका उल्टा भी करिए, क्योंकि मनुष्य को उन्होंने सोचने समझने की, अच्छा बुरा सब कुछ सोचने की क्षमता प्रदान करी, और इस क्षमता को दे करके और उस विधाता ने इस पृथ्वी को रचा। अब प्रकृति के विधान को जब हम नहीं मानेंगे, तो जैसे कानून व्यवस्था होती है, हर एक देश का अपना एक संविधान होता है, उनका कानून होता है, लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं। जब तक लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं सब कुछ सही चलता है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते हैं तो अव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है, लोगों को पीड़ा भी होती है। तो यही हाल है प्रकृति का। पेड़ पौधों को स्वतंत्रता है ही नहीं प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने का। तो जब जो भी मौसम आता है उस मौसम के हिसाब से उनमें वो लक्षण पैदा होते हैं, वो उस तरह से वो व्यवहार करते हैं। पतझड़ आता है, वसंत ऋतु आती है, बरसात आती है, उनमें वो खिलते हैं, बड़े होते हैं, और उनका काम है पूरे संसार को, पूरी पृथ्वी को प्राण वायु देना, उनके लिए आहार पैदा करना, और सब कुछ करना है समय सीमा के अंदर। उनके पास कोई विकल्प नहीं। जानवरों को उन्होंने दो अधिकार दिए, करंतु न करंतु।
न करंतु का मतलब हुआ कि प्रकृति के विधान को आपको न मानने की स्वतंत्रता है। नहीं मानने से उनके अंदर जो कुछ भी कष्ट पैदा होते हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। जानवर बहुत कम बीमार होते हैं, उनके अंदर बीमारियां नहीं पनपती, क्योंकि उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं है, उनके पास उस तरीके की बुद्धि का विकास नहीं किया है प्रकृति ने, जिससे कि वो इतना ज़्यादा उच्छृंखल हो जाएं, इतना ज़्यादा वो न मानने के काबिल बने प्रकृति को। इसलिए अधिकतर जानवर प्रकृति के विधान को अधिक से अधिक स्वीकार करते हैं, मानते हैं, और उनमें से कुछ हैं जो नहीं मानते हैं तो वो दुखी भी होते हैं। अब मनुष्य जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक प्राणी हुआ इस पृथ्वी पे, उसको तीनों स्वतंत्रता है और उसने उस स्वतंत्रता का भरपूर लाभ भी उठाया और उसको माना भी, प्रकृति के विधान को माना भी, नहीं भी माना, और उसका उल्टा भी किया। जब प्रकृति के विधान को नहीं माना तो कुछ कष्ट झेले। वो हमारा एंशिएंट युग था जिसमें कि लोगों को कष्ट कम होते थे, संसाधन भी कम थे, और मनुष्य ने हमेशा अपने सुख आराम के लिए प्रकृति को दोहने की कोशिश करी। यही अन्यथा करंतु है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध जब गए तो मनुष्य संपन्न तो हो गया, लेकिन न उसके पास दिमागी शांति है, न उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, और न ही उसके पास अच्छा विवेक है। जैसा विवेक उसको प्रकृति ने दिया था उसने स्वयं अपने हाथों से नष्ट किया। तो इस बातों से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि प्रकृति के नियमों को जितना ज़्यादा हम मानेंगे, जितना ज़्यादा प्रकृति के नियमों से हम बंधे रहेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके अनुकूल काम करेंगे, हम अपने आप को उतना स्वस्थ, उतना सुशांत और उतना ही खुश महसूस करेंगे। मैं इस बात को एक अपने सब्जेक्ट से जोड़ता हूँ और वो है सकारात्मकता। सकारात्मक सोच यदि होगी आपके अंदर तो प्रकृति के नियमों का पालन स्वतः ही होगा, और जब पृथ्वी के नियमों का आप पालन करेंगे तो विश्वास करिए आप दुखी नहीं होंगे। न तो आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, न तो आपको थकान होगी, न आप किसी प्रकार के झंझट में पड़ेंगे, और एक सेटिस्फाइड, शांत और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यापन करने वाले एक मनुष्य के रूप में आप अपना सारा जीवन बिताएंगे। तो मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अनुजों, मेरा आपसे बार बार अब यही विनती है और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। सोच को सकारात्मक रखने से आपका चित्त भी प्रसन्न रहता है, आप प्रकृति के नियमों का भी पालन करने के लिए अपने आप ही स्वतः ही उस ओर बढ़ जाते हैं, और किसी प्रकार का न कष्ट होता है और न किसी प्रकार की परेशानी होती है, और न ही आपका दिमाग अशांत रहता है। सकारात्मक सोच प्रकृति के नियमों से ही पैदा हुई है, उन्हीं से बंधी हुई है, और प्रकृति का नियम ही है। मैं इसी तरह के और अच्छे विचार आपके साथ शेयर करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।